हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम आंकलन कार्यपत्र 15 लेके आए हैं। ये हमारा क्लास 9th का है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का। नीचे दिए गए स्रोत को आपको ध्यान से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर का फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन, एक जो हमारी नेशन था, एक लीग थी जिसके अंडर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर उन्होंने कब्जा किया, इससे पल्ला झाड़ने के बाद। और एक साम्राज्य एक नेता के नारे में आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड को प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वायसराय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ हुई बड़ी नाइंसाफी थी। लेकिन हिटलर इससे नहीं रुका। वो दिन ब दिन अपने कामों को अंजाम देता गया। शाक्त ने हिटलर की सलाह दी कि सेना और हथियार पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में है। लेकिन नाजी जर्मनी में जो अहिंसा थी ज्यादा मानी जाती थी। वो बहुत ही लड़ाई झगड़े करते थे और शाक्त को उनके पद से भी हटा दिया, क्योंकि वो बार बार उनको परेशान करते थे। सो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना, जो कि गलत था। सो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। जर्मनी में राष्ट्र संघ से कब हाथ खींच लिया गया? जर्मन 1933 में राष्ट्र संघ से बाहर हो गया। अगला प्रश्न है आप लोगों का बच्चों, क्या 1936 में 1936 में किस प्रकार किस स्थान पर फिर से कब्जा कर लिया गया? राइनलैंड पे फिर से कब्जा कर लिया गया। 1938 में जर्मनी को किस नारे के तहत एकत्रित किया गया था? किसके 1938 में जर्मनी को ऑस्ट्रिया को एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे के तहत एकीकृत किया गया? हिटलर को स्केच की सलाह कैसी लगी? स्केच ने हिटलर को पुनः शस्त्रीकरण में अत्यधिक निवेश ना करने की सलाह दी थी, ताकि वो घाटे में ना जाए, पर हिटलर नहीं माना। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, वायसराय की संधि के कोई 3 प्रावधान। जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेशों पर कब्जा खो दिया, पहला। दूसरा, जर्मनी ने अपनी आबादी का 10वां हिस्सा खो दिया और उसके 13% क्षेत्र, लोहा 75%, कोयला संसाधन 26%, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया द्वारा ले लिए गए। जर्मनी को अपनी शक्ति का कमजोर करने के लिए संबंध शक्तियों द्वारा वैश्वीकरण दिया गया। अब नाजी विश्व दृष्टि क्या थी? इस दृष्टि के दौरान लोगों के बीच समानता में नहीं, बल्कि केवल एक नस्लीय पदानुक्रम में विश्वास करते थे। इसके अनुसार नॉर्डिक जर्मन आर्यन को सबसे ऊपर मानते थे और यहूदियों को सबसे नीचे मानते थे। अन्य सभी रंगीन लोगों को बीच में माना जाता था। सातवां, आर्थिक संकटन ने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया? इस संकट ने क्या किया? इसके दौरान औद्योगिक उत्पादन 40% कम हो गया। महंगाई बहुत अधिक थी और मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ था। भारी बेरोजगारी थी, जिसके कारण सड़क के किनारे खड़े लोगों ने घोषणा की कि वे कोई भी काम करेंगे। जर्मन में इस आर्थिक संकट के दौरान लोगों को भी कम क्रय शक्ति के कारण वैश्वीय और खुदरा विक्रेता को नुकसान उठाना पड़ा। आठवां, हिटलर ने जर्मनी राज्य की स्थापना कैसे की? तो 5 पॉइंट में आप ये डिस्क्राइब करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया आप लोगों का 5 पॉइंट में, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। अब आइए 9वां प्रश्न करते हैं। 9वें के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का आंसर,
नाजी शासन ने भाषा और मीडिया का उपयोग सावधानी से किया और अक्सर बहुत प्रभाव के लिए उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो यहूदियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बहुत ही बुरे थे। नाजियों ने यहूदियों की हत्या के लिए विशेष इलाज और अंतिम संसाधन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कक्ष, गैस कक्षों को कीटाणु शोधन क्षेत्र के रूप में कहा गया। उन्होंने इस तरह से बात को किया कि लोग इसको गलत वे में ना ले लें। नौवा नौवा नाजीवाद के किन्हीं 5 प्रावधानों को बताएं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आर्य जाति जो थी सबसे श्रेष्ठ थी। नाजीवाद के अनुसार निजी व्यक्ति राजनीतिक राज्य के अधीन थे और राज्य लोग सर्वश्रेष्ठ नेता के प्रति जवाबदेह थे। लेबेंसराम की अवधारणा, जिसमें जर्मन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जर्मन राष्ट्र को नए और नए क्षेत्रों का अधिग्रहण करना था। एक विशाल जर्मन साम्राज्य के सपने की उपलब्धि और जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्चता सर्वोच्च थी। चौथा, आपने सभी रूपों में लोकतांत्रिक और साम्यवाद को समाप्त करना था। तो आप ये सभी पॉइंट्स लिखेंगे और इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।